शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश के अलग और आज़ाद मुल्क होने की स्ट्रगल इसलिए की थी ताकि बांग्लादेशी अवाम आज़ादी के साथ वो तमाम राइट्स का इस्तेमाल कर सके जिनके न मिलने का शिकवा वो पाकिस्तान से करते थे। लेकिन उनकी बेटी के बोले हुए एक जुमले ने आज बांग्लादेश को तबाह हाल कर दिया। वो जुमला क्या था, वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन पहले शेख हसीना वाजिद की पर्सनालिटी और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। So keep watching this interesting and informative video till end. Friends, शेख हसीना वाजिद का ताल्लुक बांग्लादेश की पॉलिटिकल फैमिली से है। उनका जन्म 28 सितंबर 1947 को गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में हुआ। हसीना का बचपन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गुजरा और उन्होंने अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा। शेख हसीना ने इब्तिदाई तालीम अपने गांव में ही हासिल की। उनका बचपन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और मसाइल के बीच गुजरा। उसके बाद उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। तालीम के दौरान भी उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा था और वो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने का इरादा रखती थी। शेख हसीना की शादी M.A. वाजिद से हुई, जो एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। शादी के बाद हसीना वाजिद पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव हो गई। उन्होंने 1981 में अवामी लीग की प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला और तब से लेकर अब तक वो 2 मर्तबा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है। उनका मानना था कि बांग्लादेश को सेक्युलर और प्रोग्रेसिव रियासत बनाया जाए। शेख हसीना की हुकूमत में बांग्लादेश में बहुत सी तब्दीलियां देखी गई। हसीना वाजिद ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की, जिनको बहुत से लोग उनका नेगेटिव एस्पेक्ट करार देते हैं। जमाते इस्लामी पर पाबंदी, इलेक्शन रिगिंग और ऑपोजिशन के साथ अननेसेसरी सख्ती उनकी हुकूमत का डार्क पहलू है। ये काम उनकी नेगेटिव पॉलिटिकल अप्रोच को जाहिर करते हैं। शेख हसीना की हुकूमत के दौरान मुल्क में तरक्की भी हुई, लेकिन मसला उस वक्त शुरू हुआ जब हसीना वाजिद ने फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के लिए जॉब क्वोटा 30% रखने पे इंसिस्ट किया। हसीना वाजिद के इस फैसले की वजह से बहुत से नौजवानों को मेरिट पे होने के बावजूद जॉब नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके लिए क्वोटा नहीं बचता था। इस नाइंसाफी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पुलिस को उन पर सख्ती करने के ऑर्डर दिए गए और जब प्रोटेस्ट फिर भी ना रुका तो गवर्नमेंट ने न सिर्फ कर्फ्यू लगा दिया बल्कि शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दिए। लेकिन हालात उस वक्त कंट्रोल से बाहर हो गए जब शेख हसीना वाजिद ने अपनी एक तकरीर में कहा कि क्वोटा फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को ना दे तो क्या राजाकारों को दे। यहाँ आपको ये बताते चले कि बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स उनको बोला जाता है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी, जबकि पाकिस्तान का साथ देने वालों को रजाकार कहते हैं। शेख हसीना के इस जुमले ने जलती आग पे तेल का काम किया और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट और ज्यादा तेज हो गया। अब यहाँ शेख हसीना वाजिद की पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट्स विंग के गुंडों ने पुलिस के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने भी प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह हालात हर दिन और खराब होते गए। अवामी लीग के स्टूडेंट्स ने पुलिस और फौज के साथ मिलकर 300 स्टूडेंट्स को जान से मार डाला, जबकि हजारों जख्मी हो गए। ये सूरत-ए-हाल देखकर पूरे मुल्क के लोग इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकल आए और प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव कर लिया। हालात काबू से बाहर हुए तो फौज ने हसीना वाजिद को 45 मिनट्स का टाइम दिया कि वो रिजाइन कर दे। हालात की नसाकत को समझते हुए शेख हसीना वाजिद ने रिजाइन किया और जान बचाकर मिलिट्री हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हो गई। इस तरह हसीना वाजिद के 20 साला इक़्तिदार का एंड हो गया। आपको ये फैक्ट्स जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।